प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि आपने परमेश्वर को निज जाना और ये जाना कि परमेश्वर के भवन में आना बाकी सारे कामों से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको आते आते परमेश्वर एक बात मन में डाल रहा था कि कई लोग अपनी दिहाड़ियों को, अपने कारोबार को छोड़कर जब आते तो आप क्या सोचते कि परमेश्वर आपके साथ वफादार नहीं रहेगा? हाँ। और कई लोगों को संडे वाले ही दिन सारे काम पड़ जाते, और कई लोग ज़बरदस्ती भी नहीं आते। उसी समय पे उन्होंने वो 2 घंटे सोना ही है, कपड़े उसी समय धोने हैं, उसके बाद नहीं चर्च के धोने, क्योंकि उसके बाद तो सूरज डूब जाएगा, है ना। 12-1 बजे के बाद तो सूरज डूब जाता है। तो उसी समय पे सारा कुछ करना चाहते हैं, उसी समय पे कलेश करना चाहते हैं, ताकि आपस में लड़ जाएंगे तो इसके साथ मैं नाराज़ हो गया, उसके साथ नाराज़ हो गया, इसके साथ हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाए। इससे हो क्या रहा है और ये करवा कौन रहा है? हाँ, शैतान करवा रहा है, दुष्ट करवा रहा है, ताकि आपके कानों तक वचन ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप विश्वास में ही नहीं बढ़ेंगे तो आप विश्वासी कहला पाएंगे क्या? कैसे विश्वासी हैं? नाम जॉन पीटर हैं डिसूजा रख के ही क्या विश्वासी कहलाते हैं क्या? नहीं। लेकिन विश्वासी तब कहलाते हैं कि दुआओं के साथ, विश्वास के साथ मांगी हुई चीज़ों को जब हम परमेश्वर के नाम से रिसीव करते हैं तो हमारी गवाही बनती है और हम विश्वासी कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों को जीवन में दुआओं के द्वारा अभी तक एक भी गवाही नहीं है, लेकिन वो उनके नाम क्रिश्चियन है, मतलब यानी कि मसीह को मानने वाले। एक भी गवाही नहीं है, लेकिन मसीही नाम जरूर रखे हुए हैं। यानी कि एक भी बारी कभी विश्वास करके कोई दुआ के साथ परमेश्वर के सामने घुटनों में नहीं बैठे तो आंसर कहाँ से आ जाए? हाँ। तो इसी कारण हम अपनी चीज़ों को परमेश्वर के साथ घुटनों के प्रार्थनाओं के साथ रिसीव करना सीख जाएं, तब हम बाकी लोगों से अलग कहलाए जाएंगे ना। नहीं तो बाकी लोगों जैसे ही हम भी अलग कैसे कहलाए जाएंगे? जब हम विश्वासी हैं तो विश्वास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी मुसीबत परेशानी आती तो प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते और चीज़ें अच्छी होती जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, 9:23 पढ़ेंगे। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वर्ष मैंने आपको इसलिए पढ़वाई है कि एक समय पे हमने पिछली बार सीखा कि शाऊल नामक व्यक्ति लोगों को घर में से बाहर निकाल कर मारा करता था, जो कि परमेश्वर के नाम को जिसका प्रचार करते थे। अब क्या हो रहा है? अब उसी को मारने के लिए दौड़ रहे हैं लोग। किस कारण? क्योंकि उसने भी परमेश्वर के नाम को जान लिया है। दमास्कस के रास्ते में जब पहली ही बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए तो उसके बाद उसका जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हजारों बार नहीं दर्शन दिए, हाँ, बाद में परमेश्वर ने एक्सपीरियंसेस बहुत से ज़्यादा दिए होंगे, लेकिन वो उसकी सेवकाई में योगदान देने के लिए। लेकिन जो पहली गवाही थी उसको वो भूले नहीं। वचन कहता है, एक जगह लिखा हुआ कि तुम पहले सा प्यार भूल गए हो ना। जिस दिन तुम्हें चंगाई पाई थी, जिस दिन तुम्हारा दुआओं के साथ तुम्हारा उत्तर आया था पहली बार, उसको तुम भूल गए। पहले सा प्यार, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते थे, परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर के लिए मैंने ये करना है, परमेश्वर के आगे किसी और चीज़ को मैंने प्रायोरिटाइज नहीं करना है, महत्व नहीं देना है, वो पहले सा प्यार भूल गए। प्रेज़ द लॉर्ड।
सो 9:23 में हम देखते हैं कि कैसे शाऊल, जो कि परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, आज जब परमेश्वर के नाम को रोशन करने वाला वो भी हो गया है, तो अब उसके भी लोग खिलाफ हो गए हैं। और शाऊल को कहते हैं कि उनका षड्यंत्र मालूम हो गया, वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो कि नॉर्मल नहीं जी रहा, बल्कि इतनी ज़्यादा परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला व्यक्ति था, उसको अगर परमेश्वर ने बदल दिया तो किस किस को परमेश्वर नहीं बदल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रचार करने जाते, किसी को सुसमाचार सुनाने जाते, तो परमेश्वर का स्वभाव पहन के जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका स्वभाव पहन के जाइए। अपने आप से जाएंगे तो पराजित हो जाएंगे, लेकिन जब उसको साथ लेके जाएंगे तो क्या होगा? उसको साथ लेके जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपके साथ जाएगा और आप जीवन की बातें करते जाएंगे। 9:36 में क्या लिखा है, आइए। अब याफा में तबीता अर्थात दौरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत दिन से भले भले काम और दान किया करती थी। क्या किया करती थी? भले भले काम और दान किया करती थी। इसका मतलब क्या है? भले भले काम करने के लिए और दान करने के लिए खुद अपने पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की दासिनी के पास परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, तो उसके बीच में से वो दान पुण्य भी करती थी और परमेश्वर के भले भले काम करा करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रखा, इसलिए कि लुद्धा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहीं है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती करी, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वह उसे अटारी पर ले गया। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दौरकस ने पहने थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के चेलों ने, जब ये जो पूरी प्रेरितों के काम है, इसमें पवित्र आत्मा पहली बार जब चेलों पर उतरा, तो उसमें क्या क्या बदलाव आ गया, क्या क्या करने लग गए, है ना। अभी हम ऐसा चिन्ह देख रहे हैं जो कि एक तरह से असंभव दुनिया के लिए है। हाँ, मुर्दों में से परमेश्वर की आवाज़ के साथ प्रार्थना करना, और तबीता जी उठी। भले कामों वाली व्यक्ति भी मर गई थी, लेकिन परमेश्वर के नाम से क्या हुआ? जी उठी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों को जो परमेश्वर पे चलने वाले हैं, उनको भी कोरोना हुआ होगा, लेकिन जब परमेश्वर के नाम से उन्होंने विश्वास की, प्रार्थना करी, तो परमेश्वर उनको आईसीयू से बाहर लेके आ गया। ऐसे बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं की विनतियाँ जब हम भी घर पे बैठे हुए थे, हमको आई और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को। आज वो लोग कहाँ पे हैं? शायद इंतज़ार कर रहे हैं किसी दूसरे संकट का, कि तब हम प्रभु को पुकार सकें। मेरे प्रियो, ये मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुख होता है। प्रभु ने आपके जीवन में महान कार्य इस कारण नहीं किया कि आप किसी पास्टर की, किसी और की प्रशंसा करके वहीं के वहीं बैठ जाओ और अपनी चंगाई को लेकर वहीं के वहीं बैठ जाओ। वो इसलिए करा ताकि आप परमेश्वर के करीब आ सको, आप जान सको कि परमेश्वर यहोवा कितना महान है। आप जान सको कि जो चीज़ आपके जीवन में असंभव होकर आई थी, उसको परमेश्वर ने संभव कर दिया।
जो आपको मौत तक लेके जा रही थी, परमेश्वर ने उसके मौत की वादियों को टाल दिया और आपको जीवन बख्श दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमने सुना अभी शिफा की गवाही से भी कि कैसे निशान को परमेश्वर ने आईसीयू में से, है ना, मैं भी उनके साथ गया था, बहुत ज़्यादा ऐसा संकट बना हुआ था। रात की ड्राइविंग मैं नहीं करता हूँ, लेकिन रात की ड्राइविंग करके अमृतसर पहुँचे उसको लेकर, उसके पास जहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट था। लगातार डॉक्टर नर्सें आगे पीछे दौड़ रही, पता नहीं कब ये खबर आ जाएगी कि वो नहीं रहे, आई एम सॉरी, ऐसे कहते हैं ना डॉक्टर, सॉरी, वी आर सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, हम कुछ ना कर सके। डॉक्टर भी एक समय पे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन कोई है जो कि कभी भी नहीं छोड़ता, ना त्यागता। ये उसका वचन है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अक्सा मैरी सुन रही है? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उन चेलों के बीच में से चिन्ह चमत्कार करवाने लग गया। जो चेले गत्समनी बाग में उसका इंतज़ार 1 घंटा, कहते कुछ पल, कुछ घंटे भी तुम इंतज़ार करके प्रार्थना नहीं कर पाए, है ना। वो चेले जो कि उसका इनकार भी कर दिया जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें नहीं था। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो मुर्दों को जला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए मैंने बोला था कि प्रार्थनाएं करनी शुरू करो। कितने लोगों ने कर दी? कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, अपनी आत्मा से भर। ऐसे ही हाथ नहीं खड़ा कर देना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपके जीवन में तब्दीली ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये गारंटी है कि आपके जीवन में तब्दीली आएगी ही। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी तो आप सामर्थ पाओगे, और फिर यहूदा, सामरिया और संसार के छोर तक, यानी कि दाऊ, रामगढ़, खरड़ और पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक परमेश्वर आपको अपना गवाह ठहराएगा कि परमेश्वर जो कि मेरे जीवन में ऐसा कर सकता, वो आपके जीवन में भी ऐसा कर सकता है। बहुत सी मर्तबा आपके पास बहुत सारा मटेरियल नहीं होता, लेकिन हमने इसी कारण बहुत सा मटेरियल यूट्यूब पे डाल दिया है कि आप किसी के साथ पूरी तरह से नहीं बता सकते, तो वहाँ से उठाकर ये बोलो ये वीडियो सुन और बता तुझे क्या समझ लगा, पाप क्या है, हर एक चीज़ के बारे में। बहुत से 100 से भी ऊपर वीडियोज़ हैं उसमें, छोटे छोटे वीडियोस भी हैं, बड़े बड़े वीडियोस भी हैं, ताकि परमेश्वर के नाम से आप इस ज़रिए से भी प्रचार कर सकें। जो चीज़ आपको अभी तक नहीं पता, आप सीख रहे हैं, उसको वो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ बांटकर आप सीख सकें। क्या आप नहीं चाहते कि जो सुसमाचार का प्रचार आपके दिल में हुआ तो बाकी हमारे सगे संबंधियों को भी पता लगे? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने एक व्यक्ति, एक लेडीज जो कि बेहोश हो गई थी और पता ही नहीं क्या हुआ। मुझे फ़ोन आया, कहते कि किसी ने बताया है कि आपसे प्रार्थना करवा लें, हमारी बहन बेहोश हो गई है एकदम से, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। मैंने कहा आप चर्च आ सकते हो? कहते चर्च तो बाद में आएंगे, पहले जो बेहोश हुई है उसका क्या करें। मैंने कहा कि अपना स्पीकर फ़ोन ऑन कीजिए, अपना स्पीकर फ़ोन ऑन करके मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। और प्रार्थना करते करते उस लड़की ने आंखें खोल दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को। किस कारण हुआ ये? परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो जरिया बनाकर उनको मेरे, और मुझे नहीं जानते वो, और फिर कहा कि चर्च आओगे, अब तो चंगाई मिल गई, अब क्यों आना, है ना। पिछले संडे भी उनका इंतज़ार करा, इस संडे भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं वो।
बहुत दुख होता कि परमेश्वर को सिर्फ इसी समय पे पुकारने के लिए लोगों ने रख लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी एक चीज़ मैंने बताई, ऐसी कई बीच में कॉल्स आती रहती हैं, किसी ना किसी की कॉल आती रहती है प्रार्थना के लिए। कोई यूपी बैठा, कोई बिहार बैठा, कोई चंडीगढ़ में ही है, कोई कहीं और है, लेकिन परमेश्वर के नाम से नाम ऊंचा उसी का है। पिछले सप्ताह बारिश आ गई और बहुत से यहाँ पे आसपास में जो मजदूर कर रहे थे यहाँ इकट्ठे हो गए। परमेश्वर ने मौका दिया कि उनके साथ परमेश्वर का पास्टर अब्राहम भी साथ थे, तो हमने उनको मौका दिया। परमेश्वर के काफ़ी सीनियर दास हैं, उनको बोला कि आप परमेश्वर का वचन शेयर कीजिए। फिर उसके बाद मैंने भी उनके साथ वचन बांटा। तो आप मानोगे नहीं, उसमें से एक व्यक्ति जो कि अभी आया हुआ था, शुरुआत में आया था, ठेकेदार है वो, यहाँ बैठा था, कहता 15 साल से इंतज़ार कर रहा था ये वचन सुनने के लिए। मुझे नहीं पता था रास्ता किसके पास जाऊं। आज कहता बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, कोई कहीं नहीं जा सकता, और हमने सोचा कि यहाँ पे आ जाएं। हमें नहीं पता था ये प्रार्थना भवन है, और हमारे कानों में परमेश्वर का वचन पड़ गया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। अगर हम कार्य करने को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर कार्य लेना नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 100 में से, है ना, कितने लोगों के लिए प्रार्थनाएं होती, और कई बारी बहुत दुख होता कि वो सभी लोग चर्च में क्यों नहीं आए, वो परमेश्वर का वचन सुनने क्यों नहीं आए। लेकिन परमेश्वर सही समय पे उनको भी लेके आया। इसलिए इस कारण आप लोगों ने भी प्रार्थनाएं करनी है हमारे साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थनाएं करते, वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। जब आपको परमेश्वर ने बदल दिया तो उन लोगों को भी परमेश्वर बदल दे। इसलिए आपने परमेश्वर के भवन में रेगुलर आना है। जो 6 दिन मेहनत करते हो ना, और 7वें दिन परमेश्वर के घर पे आ जाते हो ना अगर, तो वो 6 दिन में परमेश्वर इतनी बरकत दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन परमेश्वर के साथ शुरुआत में आपको वफादारी दिखानी पड़ेगी। हाँ, जब लड़ाई झगड़े मैंने कहा चल रहे होंगे तो आपने कहा कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं परमेश्वर के भवन का समय हो गया, मुझे वहाँ जाना है। जब सुस्ती लापरवाही सतारी होगी तो आपने क्या करना है, परमेश्वर के भवन में मैंने जाना है। जब अलग अलग तरह के पंगे, पता नहीं कुछ भी, आपकी अपनी अपनी परेशानी हो सकती, तब हम परमेश्वर को जब प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि महत्व देंगे, पहला दर्जा देंगे, तो क्या होगा, वो परमेश्वर भी हमको दर्जा देगा कोई ना कोई। और वो दर्जा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। मुझसे पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10वें चैप्टर में हम जाएं। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन था ये सूबेदार? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, 10:10 में आ जाएं। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतरा रहा है। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता कि कुरनेलियस नाम के व्यक्ति को, जो कि एक सूबेदार था, और परमेश्वर के दास को दर्शन परमेश्वर ने दिया एक बड़े कार्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दर्शन में क्या था? यहां पे अशुद्ध और शुद्ध की बात है, क्लीन एंड अनक्लीन। और दर्शन में क्या था कि परमेश्वर ने एक चादर में से उतारे ऐसे पक्षी, जानवर और सारे ऐसे ऐसे लोग। हाँ,
और उसने आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, ये पतरस, हे पतरस, उठ, मार और खा। और पतरस को क्या आदेश हुआ? यहीं पे हैं, सभी यहीं पर हैं। हे पतरस, उसे मार और खा। आगे क्या है? परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरे बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। अब ये परमेश्वर ने उसको कोई चीज़ बताने के लिए, कोई सिखाने के लिए उस चीज़ को करा था। बहुत से लोग इसको इस हिसाब से कहते हैं कि हम सारी चीज़ों को खा सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये चीज़ उसको दर्शाई। जबकि हम आगे उसी चैप्टर में जब आगे जाते हैं, 10वां चैप्टर पढ़ना है इस बार, प्रेज़ द लॉर्ड। 10वां चैप्टर, 10वां अध्याय प्रेरितों के काम का पढ़ना जरूर है। तो आगे जाके वो जो कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था, उसको परमेश्वर के दास के पास भेजा और कहा, ये बता दिया उसको कि शिमोन जो कि उसका काम करता है लेदर का, क्या कहते हैं, चमड़ी का, उसके पास वो मेरा दास ठहरा हुआ है। और कुरनेलियुस के सर्वेंट्स उसके पास पहुंचे कि उसको तुम लेकर आओ। और परमेश्वर के दास को वहीं पे प्रार्थना में बता दिया कि दरवाजे पर 2 लोग आए हुए हैं, उनके साथ जाने के लिए मत घबराना, मैंने भेजा है उनको, जाना उनके साथ। अभी हम शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरह की जातियाँ होती और अलग अलग तरह के अन्य जातियाँ होती, और जिनके बीच में यहूदी लोग एक समय पे प्रचार नहीं किया करते थे। मेरे प्रियो, अगर यहूदियों से प्रचार बाहर ना निकलता तो हम और आप आज तक बचाए ना होते, मैं भी ना बचाया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जातियाँ, यहूदियों के बीच में परमेश्वर पहले आया, और यहूदी ही सोचते थे कि ये परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है सिर्फ हमारा ही परमेश्वर है, किसी और का परमेश्वर नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को भेजा एक ऐसी जगह पर, और वहाँ पे अन्य जाति के लोग थे। और तब परमेश्वर को समझ लगा, पतरस को समझ लगा कि परमेश्वर ने वो दर्शन क्यों ठहराया था, कि जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया तू अशुद्ध मत ठहरा, जिनके बीच में मैंने तुझे भेज दिया। नहीं तो मेरे प्रियो क्या होता कि गरीब लोग नहीं सुन पाते, कोई ऐसे लोग नहीं सुन पाते परमेश्वर का वचन जो कि यहूदी ना होते। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी यहाँ पे 4 जातियाँ, वैश्या, शूद्रा, क्षत्रिय और ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण ही कह देते कि हमारे लिए ही भगवान, हमारे लिए ही परमेश्वर है, बाकी लोगों के लिए तो है ही नहीं, उनको मंदिर में भी एंट्री बंद कर देंगे हम। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, सच्चे जिंदा यहोवा ने क्या कहा कि कुछ भी जिसको मैंने शुद्ध कर दिया है तू अशुद्ध मत ठहरा। परमेश्वर आप सबके लिए आया, अन्य जातियों के लिए भी आया। यहाँ पे पता लगा अगर अन्य जातियों के लिए ना आया होता तो हम कहते हैं कि ये भगवान तो कहीं और का भगवान है, हमारा थोड़ी है। लेकिन क्योंकि ऐसा बाइबल में दर्शा दिया गया कि कुछ भी अशुद्ध नहीं, ये प्राणी जिनको मैंने बनाया है ये अशुद्ध नहीं हैं। 10 की 34वीं आयत में हम अगर जाएं, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में
जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हर एक जाति से जो उससे डरता और उसका भय मानता है उसको वो भाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 44वीं आयत में जाएंगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मेरे प्रियो, कई बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते, सिर्फ वचन सुना रहे होते हैं और आप लोगों को पवित्र आत्मा छूना शुरू कर देता है। मैंने बहुत सी बार एक्सपीरियंस करा कि प्रचार जब होता तभी लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को छूना शुरू कर दिया और उनके जीवन में अलग अलग कार्य होने शुरू हो गए। तब कब होगा? जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। ये नहीं कि हाँ भाई हम कुछ और ही सोची जा रहे हैं, बैठे यहाँ पर हैं लेकिन हमारा ध्यान यहीं पर है। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पास्टर साहब खत्म करें और हम प्रार्थना कराएं उनसे और हम चले जाएं, क्योंकि हम आए सिर्फ प्रार्थना कराने ही है। और जो लोग वचन को सुनते उनके जीवन में चंगाई और भरपूरी वचन सुनाते समय ही हो जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुन रहे थे। 44वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़े कोई जोर से पढ़े। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सब सुनने वालों पे उतर आया और ये लोग अन्य जाति थे। प्रेज द लॉर्ड, जिनको अशुद्ध माना जाता था यहूदियों के द्वारा पहले, वो लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा उतर आया है। हैं? पवित्र आत्मा किन पे? पवित्र आत्मा तो पवित्र लोगों पे उतरना चाहिए, ऐसे लोगों पे उतरना चाहिए जो 24 घंटे मंदिर में परमेश्वर के गिरजाघर में रहते हैं, उन्हीं पर ही उतरना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो कि अनलिमिटेड गॉड है, उसने ये मौका बाकी लोगों को भी दिया। जो रिसीव करे, जो उसे ग्रहण करे, उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। जो नहीं विश्वास करते और बार बार सुनने पर भी विश्वास नहीं करते, उनके लिए क्या कहूं? और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की को रोक सकता है कि वह बपतिस्मा ना लें जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा, वैसे तो हम अंगीकार करते, अंगीकार की प्रार्थना करवाते और फिर हम बपतिस्मे की ओर बढ़ते और फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान आपको मिलता। लेकिन जिन लोगों को पहले से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया, उनको बपतिस्मा लेने के लिए किसी और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको कबूल कर लिया है उसे क्या ही कोई पास्टर या क्या ही कोई और रोक सकता? हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान इस बात का हमें दर्शाता कि परमेश्वर ने उसको कबूल कर लिया है। जब परमेश्वर ने उसको कबूल कर लिया तो मैं और आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। अन्य जातियों के साथ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा, कृष्णा जी, किन पे उतारा? हाँ जी, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतार दिया। हाँ, और ये लोग भांति भांति की जुबानों को बोलकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर का वचन कहता कि जब दुनिया का बाप उससे अगर रोटी मांगे तो क्या देता है? पत्थर। अंडा मांगे तो बिच्छू, और मछली मांगे तो सांप नहीं देता ना। दुनिया के बाप ऐसे होते हुए अगर वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो आसमानी पिता के आपको पवित्र आत्मा अगर आप मांगोगे तो नहीं देगा क्या? देगा।
अपने डर करने वालों से परमेश्वर पवित्र आत्मा ज़रूर देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज होली कम्युनियन की सर्विस भी है, उससे पहले आप खड़े हो जाएं, हम इस वचन के बारे में प्रार्थना करके इसको समाप्त करेंगे, फिर होली कम्युनियन सर्विस की ओर जाएं।